हेलो एवरीवन। तो आज हम एक ऐसे चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जहाँ कुछ बच्चे सुबह सुबह स्कूल बस के पीछे नहीं, कूड़े के ट्रक के पीछे भागते हैं। लॉस्ट फ्रेंड बेसिकली इंडिया का वो रियलिटी चेक देते हैं जो ये फालतू की मोटिवेशनल रील्स कभी नहीं दिखा सकती। और हाँ, एनीस जंग ने इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक में है साहिब की स्टोरी और एक में है मुकेश की। आज हम कवर करेंगे पार्ट 1। इमेजिन करो, सुबह उठते ही बस एक मिशन, नहीं एग्जाम स्टॉप करना नहीं मैम, वो तो हमारा वैसे भी नहीं है। अरे इंस्टा स्क्रॉल करना भी नहीं, बस किसी के कचरे में कुछ वैल्यूएबल मिल जाए। है ना हार्ट ब्रेकिंग? उनके लिए तो वही गोल्ड है। साहिब एक छोटा सा बच्चा जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। पहले ढाका के ग्रीन फील्ड्स में रहा करता था। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल। पर फिर आते हैं आंधी, बाढ़, तूफान और सब कुछ छिन जाता है। घर गया, जमीन गई, फैमिली शहर आ गई। अब मूवीज में तो गरीब इंसान शहर आते ही मिलियनेयर बन जाता है, पर यहाँ बस सर्वाइवल है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है साहिब से, जो हमारी एनीस जंग जी से बात करते हुए बोलता है, मेरे पास कुछ और करने के लिए है ही नहीं। इस टाइम वो कूड़ा उठा रहा होता है। तो हमारी राइटर जी बोलती हैं, स्कूल जाओ। अब देखो, ये एडवाइस उतनी ही फेक है जितना 12th में अच्छे मार्क्स ले आओ फिर तो लाइफ सेट है। हो गया ना रिलेटेबल? तो अब इसमें साहिब बोलता है कि मेरे आसपास कोई स्कूल है ही नहीं, जिस दिन वो बनाएंगे ना उस दिन जाऊंगा। तो फिर हमारी जो राइटर साहिबा हैं वो ऐसे कैजुअली बोल देती हैं कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूं तो आओगे। अब वो तो ऐसे ही बोलती हैं, बट साहिब को मिल जाती है एक इंस्टेंट होप और वो जेन्युइनली खुश होकर बोलता है यस। और फिर आता है इमोशनल डैमेज। कुछ दिन बाद जब साहिब उनसे मिलता है तो उनके पास भागते हुए आता है और पूछता है, इज योर स्कूल रेडी? यानी कि उसने सच में विश्वास कर लिया था। उस मोमेंट में नरेटर को रियलाइज होता है कि इन बच्चों की लाइफ ना फेक प्रोमिसेस से भरी हुई है। इनके वर्ल्ड के हर कॉर्नर में ऐसे फेक प्रोमिसेस है, हम ये बनवाएंगे, हम ये करेंगे, और पूरा कुछ नहीं होता। फिर नरेटर पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? और भाई फुल कॉन्फिडेंस में, साहिब आलम। अब इसका मीनिंग सुनो, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि पूरे ब्रह्मांड का मालिक। नाम पूरा किंग एनर्जी वाला है, लेकिन बच्चा कचरे में सर्वाइवल ढूंढ रहा है। और फिर राइटर जी उन बच्चों को मॉर्निंग बर्ड्स बोलती हैं, जो सुबह आ जाते हैं और शाम तक गायब। कोई स्टेबिलिटी नहीं, कोई परमानेंट जगह नहीं। फिर एक दिन राइटर जी उन बच्चों से दोबारा मिलती हैं और कुछ बच्चों ने चप्पल नहीं पहनी है, एक बच्चे ने शूज पहने पर दोनों शूज अलग अलग हैं। तो राइटर जी उनसे पूछ ही लेती है, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी? और बच्चा बोलता है, अरे मम्मी ने ना शेल्फ में रख दी थी अलमारी के ऊपर, फिर वो लाना भूल गई। ये वैसे ही है जैसे होमवर्क ना करने पे तुम बोलते हो, मैम नोटबुक डॉग खा गया। लेकिन यहाँ ना ट्विस्ट है, बच्चा झूठ बोल रहा है पर उसका रीजन है गरीबी, और गरीबी डायरेक्टली बोलने में शर्म आती है। फिर दूसरा बच्चा बोलता है, अगर इसकी मम्मी लाती भी ना ये तब भी नहीं पहनता, मतलब पूरा फ्रेंड सर्कल कवर अप में रखा हुआ है। फिर अल्टीमेटली एक तीसरा बच्चा बोल ही देता है, मुझे शूज चाहिए। और यहाँ बहुत बुरा लगता है। हम लोग शूज चूज करते हैं, यार नाइकी नहीं यार एडिडास ये वो, और यहाँ बच्चे का लेवल देख रहे हो कि बस शूज मिल जाए। और फिर ऑथर एक ऑब्जर्वेशन करती है। वो क्या बोलती है कि इंडिया में बहुत लोग बोलते हैं कि अरे गाँव में ना नंगे पैर चलने का ट्रेडिशन है, पर ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक ट्रेडिशन, संस्कार बोलकर एक गरीबी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आती है उडीपी वाली स्टोरी। तो एक पंडित का बेटा होता है और जब भी वो मंदिर जाता है बस एक ही प्रेयर करता होता है, क्या कि भगवान बस मुझे ना शूज दिलवा दो। अब 30 साल बाद जब उधर एनीस जंग जी जाती हैं तो वो क्या देखती हैं कि सीन पूरा अपग्रेड हो चुका है। अब प्लास्टिक चेयर्स आ गई हैं और वहां के बच्चे अब स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं, शूज, सॉक्स सब आ गए। और वो क्या देखती हैं कि अब एक छोटा बच्चा वहां पे जाता है और एकदम घर पहुंचते ही बैग फेंक देता है। ये तो हमारे लिए नॉर्मल बात है भाई, हम भी तो ऐसे ही करते हैं भाई, हम स्कूल से पढ़कर आए हैं, बहुत बोझा है, अब हम कुछ नहीं करेंगे। तो गेटिंग बैक टू द टॉपिक, उस बच्चे को ना शूज की इतनी कोई वैल्यू नहीं है, पर हमारी एनीस जंग जी को याद आती है वो ओल्ड प्रेयर। जब वो बच्चा याद है जो भगवान से शूज मांगता था, और जब उसको शूज मिल गए तो फिर वो क्या प्रार्थना करता था कि भगवान अपना बस ये शूज कभी खोए ना, ये बस कभी खोए ना। तो उसके लिए शूज एक अचीवमेंट थी। अब एनीस जंग जी क्या बोलती हैं? वो बोलती हैं कि कुछ लोगों की प्रेयर्स तो एक्सेप्ट हो गई,
लेकिन साहिब जैसे हजारों बच्चे हैं जो अभी भी नंगे पैर घूमते हैं। अब डिस्क्रिप्शन आता है सीमापुरी का। अब सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि कोई नॉर्मल सा दिल्ली का एरिया है, पर एनीस जंगजी बोलती हैं कि ये दिल्ली के पास होके भी दिल्ली से बहुत दूर है। मतलब मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाती हूँ। मतलब गूगल मैप्स तो बोलेगा समवेयर नियर बाय, पास में ही है, लेकिन रियलिटी भाई ये तो दूसरी दुनिया है। वो वर्ड्स क्या यूज करती है, मेटाफोरिकली माइल्स अवे। इसका क्या मतलब है, सिटी सेम है बट बिल्कुल डिफरेंट है। एक साइड है मॉल्स, कैफेज, व्हील्स, आईफोन्स, और दूसरी साइड टिन की छत और कूड़ा। सीमापुरी का डिस्क्रिप्शन, मिट्टी के मकान, टारपुलिन की रूफ, ना कोई सीवेज है, ना कोई ड्रेनेज है, ना कोई पानी आता है। और यहाँ सोचो एक बारी, 10,000 कूड़े उठाने वाले रहते हैं, रैग पिकर्स। और सबसे ज्यादा दुखी करने वाली लाइन क्या है, 30 साल से ये लोग रह रहे हैं विदाउट आइडेंटिटी, यानी कि एग्जिस्ट करते हैं बट इनकी कोई पहचान नहीं है। ना कोई ऑफिशियल आइडेंटिटी है, ना कोई परमिट है, पर राशन कार्ड है। क्यों? क्योंकि इंडिया का सिस्टम भी फनी है। सिटीजन हो या नहीं वो बाद में देख लेंगे, पर वोट तो देना है। और राशन कार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन आइडेंटिटी। भाई फिलोसफी लेवल 100। मतलब हम लोग इंस्टाग्राम की बायो में लिखते हैं आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं, ट्रैवलर, फूडी, सिग्मा, ये वो, और यहाँ लोग बोल रहे हैं बस पेट भर जाए। फिर एनीस जंगजी क्या बोलती हैं कि wherever they find food they pitch their tents। मतलब जहां भी खाना मिलता है ये वहीं अपनी झोपड़ी बना लेते हैं। ना कोई परमानेंट होम है, बस सर्वाइवल ही चल रहा है। और बच्चे ऐसे हैं जिनको अपना बचपन मिला ही नहीं, दे आर पार्टनर्स इन सर्वाइवल। मतलब हम सुनते हैं बिजनेस, अरे अब एंटरप्रेन्योर, अब तो इंडिया में ये है वो है, पर यहाँ बच्चे स्टार्टअप में नहीं, किसमें इंटर्न्स बने हुए हैं, अपने घर की गरीबी मिटाने में, सर्वाइवल में। और सीमापुरी में सर्वाइवल का क्या मतलब है, रैग पिकिंग, यानी कि कचरा उठाना। तो अब हमारी एनीस जंगजी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलती है कि सीमापुरी में रैग पिकिंग, कूड़ा उठाना सिर्फ काम नहीं है, ये फाइन आर्ट बन गया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। अच्छा, इस पे क्वेश्चन भी आता है। देखो क्या है ना, हमारे लिए तो गार्बेज क्या है, छी यार, डस्टबिन, गंदगी, पर उनके लिए यही कूड़ा पैसे हैं, राशन है, रेंट है, फ्यूचर की होप, सब कुछ यही है। और बच्चों के लिए तो एडवेंचर गेम भी है। क्यों? क्योंकि कभी कभी उन्हें कुछ वैल्यूएबल, 1 रुपया मिल गया, कभी 10 रुपए, तो बच्चों के लिए तो ये ना एक तरीके का सरप्राइज बॉक्स है। ठीक है, तो अब आता है आइकॉनिक टेनिस वाला सीन। तो एक विंटर मॉर्निंग हमारी एनीस जंगजी देखती हैं कि साहिब फेंस के बाहर खड़ा होके टेनिस देख रहा है। फेंस क्या होता है, तार की वो बाउंड्री सी नहीं बना देते वो, और अंदर रिच बॉय एकदम चिट्टे व्हाइट क्लोथ्स में टेनिस खेल रहे हैं। अब एक चीज ना समझो कि जो फेंस है ना, ये सिर्फ उस तार की नहीं है, ये सोशल क्लास की है। कि टेनिस कभी भी वो गेम जो है वो साहिब को नहीं मिल सकता, उसकी क्लास की वजह से। कभी कभी सीक्रेटली वहां का जो गेट कीपर है ना, वो उसे अंदर जाने देता है और वो जाके उधर झूले वूले झूलता है, पर वो कभी खुद खेल नहीं सकता। साहिब बोलता है आई लाइक द गेम, और नरेटर क्या देखती है कि उसने टेनिस के शूज भी पहने हुए हैं, पर एकदम से बोलता है कि समवन गेव देम टू मी। मतलब एक्सप्लेनेशन बिल्कुल रेडी है कि नहीं नहीं, मैंने किसी के चुराए नहीं है, किसी ने दिए। पर तुम्हें पता हो क्या, उसके शूज में एक होल भी है। यानी कि किसी के लिए जो चीज ऐसी है ना, कूड़ा, अरे अब कौन पहनेगा, किसी के लिए वही लग्जरी है। अब इस चैप्टर का फाइनल इमोशनल अटैक और फाइनल सीन आता है। एनीस जंगजी देखती हैं कि साहिब अब एक टी स्टॉल पे काम करता है। वो जो चाय के खोखे नहीं होते जहाँ पे तुम छोटू छोटू करते हो, बिल्कुल वैसा ही। और अब उसको 800 रुपए महीना और 3 टाइम का खाना मिलता है। सुनने में तो इम्प्रूवमेंट ही लगती है यार, प्रमोशन हो गया, कूड़ा उठाने से अब सैलरी वैलरी मिल रही है। लेकिन हमारी नरेटर इंस्टेंटली नोटिस करती है क्या, कि साहिब अब वो केयर फ्री बच्चा नहीं है। उसका जो फेस पहले एकदम मॉर्निंग बर्ड से उन्होंने कंपेयर किया था, अब वो वैसा नहीं है। जो प्लास्टिक बैग था ना वो हल्का था, पर अब जो वो स्टील कैनिस्टर उसने उठाया है ना वो बहुत हैवी है। अच्छा, अब वो एक्चुअली नहीं, ये एक सिंबल है किस चीज का, क्योंकि पहले भले ही वो पुअर था, गरीब था, पर फ्री था, पर अब वो एम्प्लॉयड है और ट्रैप्ड है। प्लास्टिक बैग उसके खुद का था, और ये जो स्टील कैनिस्टर है ना, ये किसी और का है, वो किसी और के यहाँ नौकरी कर रहा है। और नौकरी भी क्या नौकरी है, कोई बहुत अच्छी थोड़ी है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहिब अब खुद की मर्जी का मालिक नहीं है। बचपन ऑफिशियली खत्म। तो चलिए फिर अब मिलते हैं पार्ट 2 में।